तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भव्य त्यागी, आप सभी का दोस्त, और वेलकम करता हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से, जिसका नाम है ट्यूटोरियल वॉरियर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से यानी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड और एलसीएम के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक लेवल ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। पर शुरुआत करने से पहले आपको पता है करना क्या है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। कमेंट में सजेशंस दीजिए कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, या फिर ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी या लेक्चर कैसा लगा। अब हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल होगा 148 है 185। ये हम करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 148 एंड 185 लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करने वाले हैं। 185 को हम लेंगे एज ए डिविडेंड, 148 डिवीजन आपका डिवाइजर हो जाएगा। और हम करते हैं डिवाइड। 148 बंदा जाएगा वैसे भी, और यहाँ आएगा 37। अब होगा ये कि जो 37 है यानी जो रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर है ये एचसीएफ आपका अभी नहीं है। अभी आप नहीं कह सकते कि एचसीएफ है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो कि रिमाइंडर जो बचेगा वो एचसीएफ होगा, नहीं, वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। अब आप वो करेंगे क्या कि जो 37 यहाँ पे जो रिमाइंडर बना था ये तो बन जाएगा डिवाइजर, और जो ये 148 है ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, ये जो 148 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 37 4 148। तो यानी अब 37 को आप कह सकते हैं कि 37 मेरा एचसीएफ है। यानी जिस नंबर को रख के यहाँ पे रिमाइंडर जो भी है उसको हमने बना दिया डिवाइजर। ठीक, जो ऊपर डिवाइजर था उसको हमने बना दिया यहाँ पे डिविडेंड। यानी अगर ये यहाँ पे भी मान लीजिए ना कटता, मान लीजिए 37 4 148 ना होता है, 37 की जगह मैं कह रहा हूँ कोई और नंबर होता और वो 148 से पूरा नहीं कटता, ये पूरा डिवाइड नहीं होता, तो कोई रिमाइंडर बच जाता। अगर वहां पे कोई रिमाइंडर बच जाता तो उस रिमाइंडर को फिर हम आगे एज अ डिवाइजर लेते, और 37 या 37 की जगह कोई और अगर नंबर होता तो फिर उसको हम एज अ डिविडेंड लेके फिर आगे डिवाइड करते। और जब जीरो आ जाए तो यानी उस टाइम पे जो आपका डिवीजर होगा, जब डिवाइड करने पे जीरो आ रहा है, वो जो डिवाइजर होता है वो आपका बन जाता है एचसीएफ, यानी आपका आंसर। तो ये होता है एचसीएफ निकालना यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और सवाल करते हैं हम इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ मेरे सबको समझ में तो आएगा होगा, नहीं आ रहा तो वो भी बता देना कमेंट्स में। तो फिर हम लेते हैं 3 नंबर का निकालते हैं इससे। देखिए 204 है, 1190 है और 1445 है। अब आप कहेंगे कि सर 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, आपने तो 2 का ही बताया। ठीक है, 3 का भी निकालना बहुत आसान है, वो देखते हैं कैसे निकालना है। सेम वही, पहले हम इन 2 नंबर को लेंगे सर। 1190 1190 डिविडेंड आएगा और 204 मेरा हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, 204 को आप करिए, हम डिवाइड करके देखेंगे अगर, तो 204 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करते हैं और ये आता है आपका 1020। ठीक, और ये बचेगा आपका 170। ठीक, अब 170 क्या नहीं है हमारा, एचसीएफ नहीं है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। अब हम 170 को बना देंगे डिवाइजर, और जो ये 204 है ये यहां पे आ जाएगा उठ के। ठीक है, 170 1 170, ये आ गया आपका 34। अब सर अभी भी 34 ही है,
जीरो तो भी नहीं आया यहाँ पे, तो जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि जब जीरो नहीं आया तब तक हम करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। तो अब 34 है यहाँ पे। अब हम इस 170 को यहाँ उठा लेंगे, यानी कि रिपीटेटिव प्रोसेस है देखा जाए तो। अब 34 को अगर हम 5 से करें, देखते कि क्या हो जाएगा ये। 5 4 जा 20, 5 जा 15 और 2 70 जी इधर, ये तो हो गया 34 5 जा 170 हो गया। अब किधर पर, अभी तो 144 बचा हुआ है। 33 हम 34 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपका 1445 यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक मिनट इसको नोट कर लेना एक बार पॉज करके। अब हम करेंगे क्या, ये जो 34 आया है, फिर से वही कि मैंने कहा कि रिपीटेटिव प्रोसेस है। अब जो 34 आया उसको ले लेते हैं हम ऐसे, अब करते हैं हम डिवाइड। ठीक, तो 34 को देखो 144 के पीछे कितना आएगा, 4 4 16, 4 12, 136, 34 4 136, कितना आ गया 8 5, 34 2 जा पड़ेंगे, 34 2 जा 68, कितना आ गया 17। अब 17 अब आएगा यहाँ पे 34, 17 2 जा 34, यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो है आपका 70। समझे, समझ गए? नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, सेम इसी तरीके से करोगे पूरा तो पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन की। कल तो मैंने आपको एक एचसीएफ का दिया था, एक एलसीएम का दिया था, ठीक है। आज मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम, ठीक, क्योंकि आज हम थोड़ा टाइप भी अलग कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पूरा एचसीएफ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करिए आपके बुक्स में, गूगल पे, जहां से आपको मिल सके क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डिवीजन जिनका वीक है प्लीज ध्यान रखना, डिवाइड करते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो डिवीजन करते हैं और गलती कर देते हैं, तो वो अवॉइड करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। माइनर से मिस्टेक अगर हो जाएगी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, डिवीजन पूरी गलत, मेहनत खराब, ठीक। और डिवाइड एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आपको ये नहीं कि स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, आंसर गलत तो गलत, ठीक। हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया एचसीएफ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैंने कहा था कि एलसीएम के थोड़े से एक लेवल अप चलते हैं क्वेश्चंस कराने के लिए। एक लेवल अप का मतलब हुआ कि इतना क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ ये दोनों में एक लेवल ऊपर कर लेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कोई किसी कंपटीशन में, मे बी सपोज कि सर हमारे में क्वेश्चन आया था कि फ्रैक्शन में पूछ रखा उन्होंने कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फाइंड, आपको बोला गया कि एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, समझ गए। सपोज आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 8/12 और दो फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है मान लो 12/18। ये दो फ्रैक्शन दे दिए, यार इनका एलसीएम निकालना है। दो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, कहीं नोट कर लो, कुछ भी कर लो, वो याद रख लो। सपोज कोई फ्रैक्शन है जब a/b, तो उसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का जो होता है इसको बोला जाता है क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर का जो नंबर होता है फ्रैक्शन में उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे के पोर्शन को बोलते हैं हमेशा डिनोमिनेटर। तो
फॉर्मूला ये कहता है जब आपको एलसीएम निकालना है दो फ्रैक्शन का कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये कहता है फॉर्मूला। यानी हम एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का, यानी 8 और 12 का तो निकलेगा एलसीएम, और नीचे 12 और 18 का निकलेगा एचसीएफ। ठीक, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। मैंने बताया, अरे फ्रैक्शन क्या था भूल गया, बता दिया मैंने, 8/12 एंड 12/18। ठीक, यही थे। तो मैंने कहा था कि भाई एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का यानी 8 और 12 का, और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर यानी 12, 18 का। तो 8 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 8, 12 मैंने बताया था कि एक साथ करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 3 और 3 1 1। ठीक, इन तीनों नंबर की करें मल्टीप्लाई, और 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये तो आ गया मेरा एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 8 और 12 क्या आया 24 अपॉन। अब मैं निकालूंगा 12 और 18 का एचसीएफ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो चाहे, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। तो 12 2 6 2 3 3 1 18 2 9 3 3 3 1 एक्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब करते हैं एचसीएफ में तो दोनों का अलग अलग निकाला जाता है, दो नंबर्स का। तो 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये देखो कौन से नंबर कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है यहाँ पे और एक साथ ये 3 कॉमन है यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, इन दो जो दो कॉमन होते हैं तो उसमें से एक ले लेंगे, और यहाँ पे दो कॉमन उसमें से एक ले लेंगे। 2 3 जा 6, समझे? नीचे क्या आ गया 6। और मैंने बताया था कि जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स वो आ गया 24 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर वो आ गया आपका 6। और अगर आप ऊपर नीचे काटो 6 गुना होता है, 6 4 होता है, 4 आपका आंसर आ गया। अगर कट जाए वेरी गुड, नहीं कटे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप 24/6 की फॉर्म में छोड़ सकते हो वो भी छोड़ दो, पर उस फॉर्म में आंसर होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक, या फिर आपके आंसर शीट में नहीं है तो आप पूरा काटेंगे, 6 4 24 और 4 आप आंसर लिखते हैं। तो ये था हमारा एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा एचसीएफ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, और आज हमने एलसीएम निकाल के देखा फ्रैक्शन का। ठीक, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मे भी 2-3 लेक्चर अभी और चल सकता है एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा। ठीक, तो आगे चलेंगे और देखते हैं क्या कैसे कैसे लेवल बढ़ता है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वो देखने अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। कमेंट में बताना आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, और सजेशन देने आपको कौन कौन से टॉपिक और पढ़ने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नमस्कार, जय श्री राम।